प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल है? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द रेवलेशन पे। आज जिस बात के ऊपर मैं रेवलेशन दूंगा वो रेवलेशन जो विश्वासी लोग हैं, जो मसीही लोग हैं, उनके लाइफ के लिए एक बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही ज़रूरी रेवलेशन है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो मसीही लोग हैं वो जब बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में बहुत सी जगह पे ऐसे हैरान करने वाली बातें हैं, ऐसी हैरत अंगेज़ बातें हैं कि जिसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम में कोई कमी है और हम उन चीज़ों के अभी प्रॉपर हम उसके लायक नहीं हुए हैं या हम उन जैसे नहीं हैं, और इस वजह से हम कुछ बातों में पीछे रह जाते हैं स्पिरिचुअल जीवन में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हम जो प्रार्थना करते हैं, हमारी भी प्रार्थना वैसी ही है जैसी कि बाइबल में जो लोग हैं उनकी प्रार्थनाएं होती थी, उनके जो विश्वास होते थे। हमें बस उन विश्वास तक पहुँचने की ज़रूरत है, उन विश्वास तक अपने विश्वास को मैच करने की ज़रूरत है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, आज के रेवलेशन में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे लोग ये सोचते हैं कि हम इतनी बार चर्च जाएंगे तब हमें चंगाई मिलेगी। कई बार कई जगह ऐसे होते हैं कि जो चर्चेज हैं वो बोलते हैं कि आप 5 संडे कंटिन्यू आओ, आप 10 संडे कंटिन्यू आओ, तब जाके आपको आशीष मिलेगी। आप मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? तो इस तरह की बातें लोगों के जहन में बैठी हुई है, मनों में बैठी हुई है उनके। तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हम इतने बड़े पापी हैं और हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं हमें कितनी बार चर्च में आना पड़ेगा, पता नहीं हमें कितनी बार प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरह की जो बातें, इस तरह की जो एक माइंड सेट हो चुका लोगों का, उसको तोड़ेगा ये रेवलेशन। क्योंकि दोस्तों हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है। लोगों के अंदर ये एक ऐसी नॉलेज रह जाती है जिसको वो अपने स्पिरिचुअल जीवन के आगे ले आते हैं। वो अपने स्पिरिचुअल जीवन के आगे इस नॉलेज को ले आते हैं कि पता नहीं कब तक हमें चंगाई मिलेगी, पता नहीं हमें कितनी देर बाद चंगाई मिलेगी। पर दोस्तों, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक रेवलेशन आपको एक ऐसा देना चाहता हूँ जिसके बाद आप ये जान जाएंगे कि नहीं, सिर्फ एक ही बार में, सिर्फ पहली बार में ही आपको जो रेजोल्यूशन मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगी। लेकिन ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। जब हम लहू बहने वाली स्त्री को देखते हैं, वो उसके अंदर विश्वास था, और वो इस लेवल का विश्वास था कि वो पहली ही बार में जाके चंगाई लेकर आई थी। यीशु मसीह को उसने जब टच किया और वो चंगाई उसको प्राप्त हुई, उसका जो लहू था बहना वो बंद हुआ पहली बार में। वो उसके जो माइंड प्रिपेयर्ड था कि मैं जाऊंगी और मैं प्रभु के कपड़ों को टच करूंगी और चंगी होंगी। आज लोगों के मनों में, आज लोगों की सोचों में वो विश्वास ही नहीं है, वो जिद ही नहीं है। उनमें वो जिद थी, मेरी बात को समझ रहे, स्पिरिचुअल जिद थी एक, उनके अंदर वो जिद थी, नहीं मैं जाऊंगी और इस बार जाऊंगी। उससे पहले वो जो लेडी थी, उन्होंने कितना ही अपने इलाज करवाया होगा, कितने लोगों के पास गए होंगे, पता नहीं क्या क्या नहीं किया होगा। आपके चोट लगती है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप क्या क्या नहीं करते हो अपने इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने के लिए। वैसे ही उस लेडी ने, कब से वो 12 सालों से उसको प्रॉब्लम थी और कब से वो लगी होगी, 12 सालों से कंटिन्यू, कभी कहीं जाती होगी, कहीं जाती होगी। पर यहाँ पर उसको फाइनल विश्वास था, सोचा हुआ था उसने कि नहीं मैं जाऊंगी, छूंगी और चंगी होंगी। और पहली ही बार में वो ब्लेसिंग ले आई थी। आप मेरी बात को समझा? पहली ही बार में। लोग यहाँ पे सोचते हैं, मतलब उनके मनों में, वो सोचो ख्यालों में, रेगुलर चर्च जाके चर्च को उन्होंने एक मतलब अपना एक ऐसा घर बना लिया हुआ है जिसमें वो आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पास्टर से डांट खाएंगे, नहीं खाएंगे, उनकी सुनेंगे, उनको इग्नोर करेंगे और बस अपना बैठेंगे 2 घंटे 4 घंटे और चले जाएंगे। वो एक जिद, जो एक वो स्पिरिचुअल जिद होनी चाहिए ना, वो उनके मनों में बैठती ही नहीं है। इसलिए वो आते हैं 4-4 5-5 घंटे चर्च में बैठते हैं और खाली हाथ, और वो उसी दशा में वापस चल जाते हैं जिस दशा में वो आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो जिद नहीं होती, आने से पहले वो जिद नहीं होती कि आज मैंने चंगाई लेके जानी है यहाँ से।
उनके सोचो ख्यालों में यही है कि हम आ ही जा रहे हैं, आते जाएंगे, 2 महीने बाद किसी ने बाहर जाना है, 2 महीने बाद किसी का ऑपरेट होना है, 2 महीने बाद हमारे कहीं से पैसे आने हैं, तो हम प्रभु में कंटिन्यू बने रहते हैं, शायद हमारा 2 महीने तक काम बन जाए। उनके अंदर विश्वास ही नहीं है, वो पहली बार का विश्वास ही नहीं कि नहीं इस बार मैंने जाना है और आज मैंने चंगाई लेके ही आनी, जो मर्जी हो जाए। और उस तरह की प्रेजेंटेशन भी उस तरह की रखनी पड़ती है अपने आप की। जो लहू बहने वाली स्त्री थी, उसने अपनी प्रेजेंटेशन भी भाग कर आई, वो उसका मना था लोगों में आना, उसका मना था, क्योंकि उसको रोग लगा हुआ था। लेकिन उसकी अपनी प्रेजेंटेशन, वो आई वहां से, दौड़ी दौड़ी आई, भागी भागी आई, सबको धक्का धुक्का दिया, उसने निकल के आगे प्रभु को उसने टच किया। तो जब आप चर्च में आते हैं, आपका वो प्रेजेंटेशन भी वैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं आके आप रोने लग जाओ कि प्रभु हम रो रहे हैं। फीलिंग्स में प्रभु को नहीं फंसा सकते। फीलिंग्स बनाने वाला परमेश्वर है, वो जानता है कि किस हिसाब से लोग आगे रोने ही लग जाते हैं। पर वो फीलिंग्स में आप परमेश्वर को नहीं फंसा सकते। फीलिंग्स बनाने वाले परमेश्वर, आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए, इसी बार में मैंने चंगाई लेके जानी है। और परमेश्वर हैरान हो गए, कहते मुझे किसने छुआ। आप मेरी बात को समझ रहे? वो विश्वास का जो स्तर है ना, वो विश्वास के अंदर जिद होनी चाहिए, चंगाई की जिद होनी चाहिए, परमेश्वर से चंगाई मांगने की, पाने की जिद होनी चाहिए कि हमने लेके जानी है, जिद होनी चाहिए। जब आप सूबेदार को देखते हो, वो कैसे वहां से आया, दौड़ा दौड़ा अपने घोड़े के ऊपर, वो बंदा आया इतनी दूर से, वो आके कहता भी बात ऐसे है कि ऐसे प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है आप बताओ क्या हो सकता है वहां पे। और सूबेदार ने कहा तू यहीं से कह दे प्रभु, तो वहां पे वो चंगा हो जाएगा। मेरे जो अंडर काम करते हैं उनको मैं, जिसको मैं बोलता आए वो आता, जिसको मैं बोलता जाओ वो जाता है, और तू यहीं से कह दे वो चंगा हो जाएगा। परमेश्वर कैसे ऐसा विश्वास मैंने इजराइल में भी नहीं पाया। मतलब उनके अंदर वो जिद थी, इसी बार जाके चंगाई लेके आएंगे। तू वो परमेश्वर को कहते भाई बाबा बात सुन, आप यहीं पे रहो, नहीं जरूरत है वहां पे मत जाओ, यहीं से बोल, जिद है मेरी यहीं से बोल, तू रहने दे, वहां तक मत जा। हमें बात को समझ रहे हो? उन्होंने प्रभु को बोला नहीं 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 नहीं, यहीं से बोलो, यहीं से बोलो, और वो वहां पे चंगा होगा। फर्स्ट टाइम, ये नहीं दूसरी बार, तीसरी बार, 5वीं बार, 10वीं बार, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल। और जो बाइबल की बातें, वो हिस्टोरिकल बातें नहीं है, वो लिखी लिखाई बातें नहीं है। वो ऐसा नहीं कि परमेश्वर पहले ऐसे करते थे अब नहीं ऐसा करते, ऐसा नहीं है। वो सारी की सारी बातें जो लिखी थी, जो हुई थी, वो हो रही हैं और वो होती रहेंगी, वो होती रहेंगी दोस्तों। पहली ही बार में जाके आपको चंगाई मिलेगी। जब दाऊद, आप गोलियत को पढ़ते हो, तब वहां पे देखते हो कि वो कितना जबरदस्त बंदा था, गोलियत कितना बड़ा, कितना वो दलेर बंदा था, और वो इतना बड़ा बंदा था और उससे सब लोग डर रहे थे, इजरायली लोग डर रहे थे कि यार हम कैसे इसको मारेंगे। तो जो दाऊद था, उसके अंदर वो विश्वास था, उसने पहले ही पत्थर से उसको मार दिया था, पहले ही पत्थर से। और भी पत्थर थे उसके पास, पहला पत्थर काम खत्म कर गया था। ये नहीं कि पहला मारा वो मिस हो गया, फिर दूसरा मारा वो फिर मिस हो गया, तीसरा मारा फिर वो हाथ पे लगा, चौथा मारा फिर वो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहली बार में काम खत्म। क्यों? उनके अंदर वो जिद थी। कहता तू भालों के साथ आता, तू तलवारों के साथ आता है, मैं यहोवा के नाम से आता हूँ। हमें बात को समझ रहे दोस्तों? बार बार आने का वो जो आपके माइंड में सेट है कि हमने बार बार आके चंगाई पानी है जी, हमें 10 बार आना पड़ेगा हमें चंगाई मिलेगी, हमें 5 बार आना पड़ेगा हमें चंगाई मिलेगी, हमें 4 घंटे 5 घंटे बैठना पड़ेगा हमें चंगाई मिलेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये आपके अंदर वो जिद नहीं है, ये आपके अंदर वो वहम है, वो एक वहम आपके अंदर जो वो डिमोनिक होता है, उसको आप समझ नहीं पाते हो। वो डिमोनिक होता है, वो सेंस डिमोनिक होती है, उसको आप समझ नहीं पाते हो। आपका मिरेकल आपसे दूर नहीं होता, आपके पास ही होता है। और आपके अंदर क्या, आप प्रेजेंटेशन कैसी रख रहे हो, आपके अंदर जो जिद की प्रेजेंटेशन रखनी है परमेश्वर के सामने, वो किस तरह की, वो मायने रखती है। बहुत सी जगह आप देखते हो कि पहली बार में, ये नहीं कि 5 बार, 6 बार, 7 बार, ऐसा नहीं है। बहुत जगह ऐसा हुआ कि पहली बार में वो आशीष मिली।
आप समझ रहे हो दोस्तों मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ? ये रेवलेशन है, ये वो फास्ट अनॉइंटिंग है, एक जो फास्ट काम करने की ना, एक एक तेजी से काम करने की एक अनॉइंटिंग है। और वो अनॉइंटिंग आपकी जो मन की जो दशा है परमेश्वर के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपके मन में परमेश्वर के लिए किस तरह का विश्वास है। 7 बार का विश्वास है, 4 बार का विश्वास है, 5 बार का विश्वास है, 10 बार का विश्वास है, या 1 दिन का, या 1 मिनट का, या 1 घंटे का। जिस तरह का आपका विश्वास होता है उस तरह की ही फिर आपको डिलीवरेंस जो मिलती है। आज यही मैं आपको रेवलेशन देना चाहता था, यही मैं आपको बताना चाहता था कि दोस्तों आप अपने अंदर जो जो आपके अंदर विश्वास है ना, उस विश्वास को स्टिक कर लें। ठीक है, उसको स्टिक कर लें कि भाई उसको एकदम स्ट्रेट कर लें और एकदम निशाने पे रखें कि नहीं, इसी बार मैंने जाके अपना काम करना है, इसी बार परमेश्वर ने मुझे चंगाई देनी, इसी साल मुझे परमेश्वर ने चंगाई देनी है, और इसी दिन मुझे परमेश्वर ने चंगाई देनी है। मैं चंगाई लेकर आऊँगा, और आपके जो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना ना, वो भी उसी तरह सॉलिड होना चाहिए। ये नहीं आपने कह दिया कि नहीं ये हमारा इस दिन काम होगा, और उसके बाद आप उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप अपना घूम फिर रहे हो, अपना एंजॉय कर रहे हो, और परमेश्वर के वचनों में आपका मन नहीं है, ध्यान नहीं है, वो लगन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। जो जब बंदे को भूख लगी होती है ना, तो ऑटोमेटिकली उसके हाव भाव ना इंटरनली चेंज हो रहे होते हैं। उसको कमज़ोरी सी लग रही होती है, वो गिर रहा होता है, और उसका बात करने का किसी से मन नहीं कर रहा होता, क्योंकि भूख इतनी लगी होती है। तो ऑटोमेटिकली वो जो अंदर आपके ना चलती रहती चीज़ें, क्यों? क्योंकि आपको वो भूख जो है वो मिटानी है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? इसी तरह जब आपका जो आप मिरेकल चाहते हो ना आपके सामने आए, उसी से रिलेटेड आपके अंदर ना फिजिकली नहीं, आपके अंदर स्पिरिचुअली, आपके आत्मिक अंदर लाइफ में वो हलचल होनी चाहिए कि नहीं, परमेश्वर मुझे इसी संडे को और इसी दिन को मुझे चंगाई चाहिए ही चाहिए। उस समय परमेश्वर फिजिकली रूप में अवेलेबल थे, तो उसको वेट करना पड़ा कि परमेश्वर वहाँ आएंगे तो मैं वहाँ जाऊँगी, और मैं वहाँ जाकर उनको टच करूँगी तो मैं चंगी होंगी। इस वक्त परमेश्वर आत्मिक तौर पे हर जगह हर समय अवेलेबल है। हमारी 1 घंटे बाद किसी से मीटिंग, हमारा विश्वास होना चाहिए 1 घंटे के बाद वो मीटिंग सक्सेसफुल है। ये नहीं कि हम संडे मीटिंग परसों नरसों है और आप संडे का वेट करोगे, और आप सोचोगे हो बीच में अगर संडे होता तो मैं प्रे करवा लेता या करवा लेती पास्टर जी से, तो शायद मेरा ये नेक्स्ट वीक होती ये इंटरव्यू। यानी ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी परमेश्वर हमारे साथ 24 घंटे अवेलेबल है, पर उनकी अवेलेबिलिटी आपके मन की दशा के ऊपर डिपेंड करती है। आप कितने मन से परमेश्वर को बुलाते हैं, पुकारते हैं, और फिर आपको रिस्पांस मिलता है, और आपकी जो सिचुएशन है उसी वक्त वो चंगी होती है। उसमें परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास अधिकार है, हमें अधिकार है। अगर हम उस अधिकार का सही तरीके से, सही लॉ के साथ अगर हम उसका यूज़ करते हैं, तो लॉ भी हमें कुछ नहीं बोल सकता। मेरी बात को समझ रहे हो? सरकारें भी हमें कुछ नहीं कह सकती अगर हम लॉ का सही तरीके से इस्तेमाल करके कुछ भी चीज़ करते हैं। इसी तरह परमेश्वर के लिए भी अगर हम अपने मन से सही एकदम राइट होते होते भी अगर कुछ करते हैं, तो परमेश्वर वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह वहाँ पे वो कहते हैं वो सामर्थ को रोक नहीं सके, उनके अंदर से बिना उनकी इजाज़त से वो सामर्थ रिलीज हुई। क्यों? क्योंकि वहां पे विश्वास बहुत हैवी था। आपके विश्वास की जिद और उसको करने के लिए आपके जो तौर तरीके हैं, ठीक है, आपकी जो लगन है, वो अट्रैक्ट करती है परमेश्वर की हजूरी को और परमेश्वर के मिरेकल को। अगर आपके अंदर ये जो उत्सुकता है वो बढ़ती जा रही, तो मिरेकल होना तय है, उसको रोक नहीं सकता कोई, उसको कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों यही मैं बताना चाहता था कि आपके मिरेकल दूर नहीं है, आपके मिरेकल बहुत क्लोज हैं, बहुत पास हैं, और आपके ऊपर डिपेंडेड करते हैं, आपके विश्वास के ऊपर डिपेंडेड करते हैं कि आप पहली ही बार में आप चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, या आप 1 साल लगाना चाहते हैं, या 1 महीना लगाना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों इस मैसेज को आगे शेयर करें, लाइक करें, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। परमेश्वर आपके और मेरे हम दोनों के साथ हैं।